हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आप अपना और अपना फैमिली का ख्याल बहुत अच्छे से रखते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं 10 या 11 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है, मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी वीडियो नया लेकर नहीं आ पा रही थी। तो क्यों मैं नहीं लेके आ रही हूँ आपके साथ, मैं आज बताने वाली हूँ मैं क्यों नहीं कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि 24 तारीख को दोपहर मुझे बहुत तेज़ का फीवर होने लगा। उसके बाद बॉडी में पेन होने लगा। उसके बाद हेडेक होने लगा, सर में बहुत दर्द होने लगा। तो 2 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। 2 दिन तक ये सिलसिला चालू था। तो मैंने क्या किया, पैरासीटामोल और बॉडी पेन किलर खाने लगी। तो 2 दिन में बिल्कुल सही हो गया, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल था। उसके बाद धीरे धीरे से ना ही मुझे स्मेलिंग आने लगी और ना ही मुझे कुछ टेस्ट का पता चला। चाहे मैं कितना तीखा खा लूँ, चाहे खट्टा खा लूँ, चाहे कुछ भी खा लूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। तो उसके बाद बॉडी में थोड़ा सा वीक भी होने लगा। तो शायद मुझे लगा कि शायद कुछ है जो मुझे, मतलब पहले ऐसे कभी हुआ नहीं है। तो शायद कुछ मुझे मन में खटका कि शायद कुछ है मुझे। तो फिर मैं तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि जाते हैं हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं। क्योंकि मैं तो घर पे रहती थी और पता नहीं शायद अड़ोस पड़ोस हो गया, या फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो शायद मुझे लगा कि टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो फिर हम टेस्ट करवाने चले गए, डॉक्टर के पास गए और CTRC का टेस्ट करवा लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे रिपोर्ट आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो फिर जैसे मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी रहते हैं। हमारे यहाँ पे कोई बड़े नहीं रहते क्योंकि हम बाहर रहते हैं, ऑफिस में ये बाहर जॉब करते हैं, इसकी वजह से हम भी बाहर रहते हैं। तो हमारे लिए कोई केयर करने वाला, कुछ करने वाला कोई नहीं था। तो जो करना है हमें ही करना है। तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्या होगा आगे जाके क्या होगा। उसके बाद डॉक्टर के पास हम लोग जैसे गए, उन्होंने बताया कि हाँ ये पॉजिटिव है। तो फिर हमने उनसे कंसल्ट किया कि इसका सलूशन कुछ है। तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन तो आपको लग नहीं सकता है क्योंकि आप 45 एज के अबव नहीं हैं, तो आपको लगेगा नहीं और आप माइल्ड स्टेज में हैं। तो आपको मतलब उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक का मेडिसिन दे दिया और फिर मुझे कहा कि आप आइसोलेशन में रह सकते हैं, होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, 14 दिन तक रह सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है। तो फिर हम घर आए और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई, मतलब रूम में आई और कुछ बर्तन, कुछ कपड़े और ग्लास वगैरह लेके आके मैं अलग रहने लगी। क्योंकि उनके साथ, उनसे दूर रहना ही बहुत सही है। और उसके बाद मेरे वजह से मेरे फैमिली को कुछ ना हो, जितना अलग रहना है उतना ही बहुत अच्छा है मेरे लिए, सबके लिए। तो इसीलिए मैं उनसे अलग रहती थी और मेरे खाना पीना कपड़ा जो भी था मैं खुद ही धोती थी। और घर पे ही मैं एक रस्सी बांध कर मैं वहीं पे कपड़े सुखाती थी। और मेरे हस्बैंड खाना जब देते थे, मैं तो बाहर से ही मैं उनको बर्तन दे देती थी, तो उस पर वो खाना मुझे दे देते थे और मैं खाती थी। और बर्तन मैं खुद ही धो के साइड में अपने पास ही रखती थी। उसके बाद धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन हो गया। तो फिर मुझे लगा कि मेरे घर में बताना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उससे पहले मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे कि तुम डरना नहीं है, डरोगे तो तुम्हारे ऊपर वो हावी हो जाएगा, तुम डरोगे तुम्हारा बॉडी को उतना ज़्यादा वीक करेगा, इसीलिए पहला है कि तुम डरना नहीं। लेकिन फिर भी मुझे डर था कि मेरी फैमिली को क्या होगा, वही चीज़ का मुझे बहुत डर था। उसके बाद मैं अपने पापा से बात की, फ़ोन की, अपने घर में फैमिली में बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि तुम कुछ भी मेडिसिन मत खाना, इस हाल में अपनी बॉडी को पहले विटामिन सी का बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी में कमी की वजह से ही ये चीज़ हमें अटैक करता है। तो तुम्हारे बॉडी में विटामिन सी का कमी शायद है, इसीलिए तुम पे अटैक किया है।
तो तुम जितना हो सके उतना भरपूर मात्रा में फ्रूट्स खाया करो। फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा है क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। जैसे कि फ्रूट्स में हो गया मौसम्बी, तो मौसम्बी की जूस भी खा सकते हो, पी सकते हो, या फिर मौसम्बी को अच्छे से धोकर काट कर उसको 4 टुकड़ा करके उसमें गोल मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। उसमें विटामिन सी का मात्रा भी मिलेगी और मुंह का टेस्ट भी आ सकता है गोल मिर्च पाउडर डाल के। इसीलिए मैं मौसम्बी का जूस खाती थी और पीती थी। उसके बाद मैं पोमोग्रेनेट का जूस भी खाती थी, नहीं तो ऐसे छील कर ही मैं उसे खा लेती थी। तो उसमें भी भरपूर मात्रा की फ्रूट्स में मतलब विटामिन सी मिलती। तो फ्रूट्स के हिसाब में ये सब मैं लेती थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर पापा ने मैंने 5 दिन के अंदर मुझे मेरा बॉडी पूरा फिट होने लगा। तो मुझे और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन फिर भी पापा ने मुझे बताया कि आप स्टीम भी ले सकते हो, काढ़ा भी पी सकते हो। तो स्टीम मैं ऐसे लेती थी, गर्म पानी को अच्छे से खौला लेती थी। प्लेन भी आप ले सकते हो स्टीम, लेकिन पापा ने मुझे बताया था कि आप उसमें विक्स या फिर झंडू बम, अमृतांजन जो बोलते हैं, उसको डालकर गर्म पानी को अच्छे से खौलाकर और नीचे लाकर उसको एक चादर ब्लैंकेट ओढ़ कर और अच्छे से उसको इनहेल करने के लिए बोले थे, ताकि हमारे नोज़ में हो गया या फिर हमारे गले में कोई भी वायरस रहे तो आराम से निकल जा सके। तो मैं स्टीम भी करती थी। तो मैं हर चीज़ वो करती थी जो पापा मुझे बोले थे, क्योंकि मेरे पापा शादी से पहले मेरे पापा फार्मेसी में उनको नॉलेज है और उसमें काम करते थे, तो उनको पता है थोड़ा सा नॉलेज। तो इसीलिए वो मुझे ये सब का सलाह दिए थे और उनके वजह से आज हद तक मैंने बहुत हद तक मैं सही हो गई हूँ। मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एकदम सही हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ आज वीडियो लेकर आ पाई हूँ, नहीं तो मैं वो भी नहीं कर पाती। तो मैं पापा को बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उनके वजह से मैं आज इतना हद तक मैं सही हो पाई हूँ। तो फिर मैं स्टीम भी लेती थी और उसके बाद मैं काढ़ा में क्या क्या लेती थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे टाइम मिलता था मैं सोती थी। तो डॉक्टर से भी मैंने पूछा, मेरे पापा से भी पूछा कि पापा मुझे ऐसे नींद क्यों आ रहा है, नींद क्यों आ रहा है। तो पापा ने बोला ये तो अच्छा बात है, बॉडी के लिए हमें बॉडी के लिए रेस्ट दे रहा है, और जितना हो सके हम रेस्ट करेंगे ना उतना ही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो इसमें कोई फिक्र होने वाली बात नहीं है, आप जितना हो सके उतना रेस्ट कर सकते। वो करती थी जो मेरे पापा हो गए या फिर मेरे हस्बैंड हो गए, जो डॉक्टर हो गए, जो भी बोले थे, मैं हर चीज़ वो की हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा गिलोय का पेड़ है। ये मैं मार्केट से परचेज करके लेके आई थी, तो 1 साल से ज़्यादा हो रहा है इस पेड़ को मैं लगाई थी। और ये देख सकते हैं, ये बहुत सारे डाल मतलब रूट्स नहीं निकलते इसमें, और बस एक ही डाल पर ही सारे पत्ते निकलते हैं। तो नीचे से खाली हो गया है सारे पत्ते, और ऊपर कुछ पत्ते बचे हुए हैं, क्योंकि नीचे से सारे पत्ते जो है ना, हम डेली 3 पत्ते खाते थे, तो इसीलिए नीचे से सारे पत्ते ख़त्म हो गए, जो है ऊपर में ही है। और फिर मैं सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम मैं इसको काढ़ा कर कर पीती थी, तो इसीलिए पत्ते इसमें कम हो गए हैं। और उसके बाद मैं गिलोय के पत्ते को कैसे डेली काढ़ा करके पीती थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, गिलोय के पत्ते हैं, इसमें 2 पत्ते मैं डाली हूँ, तोड़ दी हूँ। उसके बाद अदरक का टुकड़ा है और इलायची है, तेज पत्ता है, उसके बाद लौंग है, दालचीनी है, इसमें डाली हूँ। अदरक गर्मी की वजह से मैं थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, पेट में भी गर्मी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बस इतना कम अदरक डाल के इसको अच्छे से मैं उबालूंगी। और थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी डाली हूँ, और इसको आधा जब तक हो जाता है तब तक मैं इसको, आधा गिलास जब तक हो जाएगा उसको अच्छे से पकाऊंगी, मतलब उबालूंगी सही से, तब जाके मैं इसको पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं मेडिसिन में देखिए आपको दिखा रही हूँ क्या क्या खाई थी। विटामिन सी का कैप्सूल खाती थी, टैबलेट 500 mg का। और उसके बाद मैं बुखार जो आया था तब मैं इसको खाई थी, ये पैरासीटामोल है, इसको भी खाई थी मैं। उसके बाद जो मतलब कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड को, जैसे मैंने बोला कि मेरा बुखार वगैरह सब कुछ सही है, तो उसके बाद स्मेलिंग वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो रामदेव बाबा के लिए, रामदेव बाबा का कोरोनिल का जो कीट आया था, नया आया था,
तो वो लेकर आए हैं स्वाश्री बाटी और एक कोरोनिन का टैबलेट और अणु तेल है वो भी। स्वाश्री बाटी मैं 3 टाइम खाली पेट खाती थी, सुबह शाम दोपहर, सुबह और दोपहर को और रात को। और उसके बाद जो कोरोनिन का टैबलेट है वो खाना खाने के बाद 3 टाइम खाती थी और ये नाक में मैं डालती 2-2 ड्रॉप करके। तो ये मतलब स्मेल आने के लिए इसको मैं खाती थी और इतना ही था मेरा दवाई। तो फ्रेंड्स, योगा में मैं सूर्य आसन करती थी और मैं अनुलोम विलोम करती थी। इससे भी बहुत हद तक मुझे अपनी बॉडी को हल्का फील हुआ था और मुझे तो फ्रेंड्स, मैं यही सब करके घर में रहकर, घर में आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में रहकर, बिना हॉस्पिटल जाके, बिना मुझे कहीं बाहर जाके, बिना मेडिसिन खा के, मैं घरेलू उपाय और घरेलू उपचार से मैं अपने आप को ठीक कर पाई हूँ और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं बहुत बहुत अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ। अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही हूँ मैं। और तो फ्रेंड्स, अगर आपके नज़र में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई भी अपने घरेलू उपाय करके अगर इसी कोरोना की वजह से, अगर कोरोना से अगर वो लोग ठीक हो पाए हैं घर पे रह के, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।